हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक का एक न्यू वीडियो। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि चतुर्भुज क्या है यानी क्वाड्रिलेटरल क्या है, और क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और किस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल को क्लासीफाई कर सकते हैं, और अलग अलग प्रकार के जो चतुर्भुज होंगे इन सब के जो गुणधर्म क्या होते हैं, इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो वो सब इस वीडियो में हम देखते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज क्या होगा, तो चार भुजाओं की बंद आकृति को हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। मान के चलो चार इस तरीके से चार भुजा लेंगे और इस चारों भुजाओं की एकदम बंद आकृति यानी कहने का सेंस एकदम पैक ड्राइंग है ना, ये चीज़ क्या कहलाता है, चतुर्भुज। यानी जस्ट एग्जांपल समझो कि ये जो एग्जांपल है यहाँ पे देखो, एक टाइप का ये भी बॉक्स बन रहा है, चारों तरफ से पैक है, तो ये चतुर्भुज कहलाएगा। मान के चलो ये देखो, ये इसमें भी चार भुजाएं, पर ये चार की चारों भुजाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं है, पैक नहीं है, इसका मतलब चतुर्भुज अभी नहीं कहलाएगा, है ना। देखो अभी पूरा अलग अलग है, पर इसकी बात करो तो ये क्या है, चारों तरफ से पैक है, तो क्या कहलाएगा, ये चतुर्भुज कहलाएगा, बराबर है ना। ये क्या होगा, हमारा खुला ड्राइंग है, और ये क्या है, बंद ड्राइंग है, तो चार भुजाओं का बंद आकृति हमारा क्या कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। ओके, गुड। तो चतुर्भुज जो है, अब इसके टाइप्स किस तरीके से होंगे, तो चतुर्भुज के टोटल 6 टाइप्स हैं, बराबर। इस 6 को याद कैसे करोगे, तो एक काम करो, इसको दो रूप में क्लासिफाई कर दो, एक ऐसे सीधी सीधी ड्राइंग और एक ऐसे तिरछी ड्राइंग, बराबर। क्योंकि इसमें कुछ ऐसी ड्राइंग है जो आपस में एक दूसरे से मैच करती है, जिसको हम याद करने के तरीके से इसको ले सकते हैं एग्जाम्पल में। तो जैसे एग्जाम्पल समझो कि ये दो ड्राइंग सीधी सीधी है और ये दो ड्राइंग क्या है, थोड़ी तिरछी है ना। तो ऐसे सीधा और तिरछा के आधार पर याद रखो माइंड में, बस तुम्हें याद होना चाहिए, चाहे जैसे भी याद हो। चलो, तो फर्स्ट अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, बराबर, तो रेक्टेंगल है, इसकी पहचान कैसे करोगे, तो रेक्टेंगल में एक ये चीज़ है कि भाई इसके आमने सामने वाले भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर। तो ऐसे याद रखो कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने, देखो एक ये और ये भी ये आमने सामने है ना, तो जिसके आमने सामने की जो भुजाएं बराबर होंगी वो चीज़ क्या कहलाता है, रेक्टेंगल। देखो क्या क्या होगा, तो एक तो इसका ये आमने सामने की एक भुजा ये और एक भुजा ये दोनों कैसी हो, बराबर हो, और दूसरी ये और ये है ना, ये सब आमने सामने की भुजा है। तो आमने सामने की भुजा बराबर हो तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा। पर सिर्फ इतने से तो हम रेक्टेंगल कह नहीं देंगे, एक और भी तरीका होना चाहिए। तो एक और तरीका क्या है भाई, कि ये चीज़ यहाँ पे 90 डिग्री होगा, है ना, इसके चारों जो कोण होंगे ये 90 डिग्री का होगा, बराबर। माइंड में क्लियर, ओके। और इसी के आधार पर हम दूसरा कैसे तिरछे वाले ड्राइंग को कैसे याद रख सकते हैं, तो देखो इसमें हमने देखा कि आमने सामने वाले क्या है, बराबर है, बराबर। तो सेम चीज़ इसमें भी है, इसमें भी देखो आमने सामने वाले आपको बराबर देखने को मिलेंगे, बराबर। जैसे देखो ये वाला और ये वाला, ये बराबर होगा, दूसरा ये और ये बराबर होगा, है ना। तो इसमें भी एक है कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो पर ये चारों कोण 90 का न बने। इसमें क्या था, आमने सामने के बराबर होंगे, साथ में चारों कोण 90 के होंगे, इसमें 90 के नहीं होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, बराबर। ओके, तो देखो ये बराबर, दूसरा ये बराबर है, पर लेकिन इसमें 90 डिग्री, ये थोड़ा तिरछा ड्राइंग दिखेगा, इसका मतलब 90 डिग्री का नहीं बनने वाला, तो ये क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम। दूसरा अगर अब इसमें बात करें तो स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर में क्या होगा, तो इसके चारों भुजाएं जो होंगी वो बराबर होंगी, बराबर। इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, इसमें आमने सामने बराबर थे, इसमें चार के चारों बराबर होंगे। तो जिसमें चार के चारों साइड्स इक्वल हो, बराबर, और दूसरा इसमें 90 डिग्री का कोण बनता हो, है ना, इसमें सब क्या है, 90 डिग्री का कोण बनता हो, तो चार के चारों इक्वल और चारों कोण 90 डिग्री के, 90 डिग्री, बराबर। तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा, समझना। तो सेम इसी की तरीके से तिरछी वाली ड्राइंग में याद रखो, तो इसमें चार के चारों बराबर और 90 डिग्री था तो स्क्वायर हो गया। पर इसमें अगर चार के चारों बराबर हो जाए पर ये 90 डिग्री का न हो, है ना, क्योंकि देखो तिरछा है तो 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है ना, तो फिर ये क्या कहलाएगा, रोम्बस यानी कि सम चतुर्भुज या तो समबाहु चतुर्भुज जिसको कह सकते हैं। चलो, तो ये रहा, जिसमें क्या होगा कि चार के चारों साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, पर लेकिन एंगल्स 90 डिग्री का नहीं होगा। ओके, तो इन दोनों को इस तरीके से कंपैरिजन करके याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेपेजियम की या तो ट्रेपेजॉइड की, तो ट्रेपेजॉइड या समलंब ये क्या चीज़ होगा, तो अब इसमें देखो कि इसमें दो जो भुजाएं आपको दिखेंगी, तो ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, यानी इसको एक दूसरे आगे ले जाओ, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, है ना, कहने का सेंस है इसको आगे बढ़ाओगे ना, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। चलो, तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रेपेजॉइड यानी कि समलंब चतुर्भुज। ओके, तो इसमें आमने सामने वाले जो भुजाएं होंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी,
एक तरीका है। और दूसरी जो भुजा होंगी उससे कोई लेना देना नहीं, ये अपना अलग भी हो सकता है ना। मेन इसका पहचान है कि आमने सामने वाले बराबर होंगे, और दूसरी जो होंगी वो तिरछी ड्राइंग होती है। तो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेपेजॉइड यानी कि समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट अगर बात करें काइट की, तो काइट से उतने ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते फिलहाल, फिर भी देख लो काइट्स क्या होगा। काइट क्या होगा, तो काइट में देखो इसके जो अपोजिट क्या कह सकते हो कि इसके ये सम्मुख भुजाएं जिसको बोल सकते हैं। देखो एक ये भुजा और एक ये भुजा, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, दूसरा ये और ये बराबर होंगी, है ना। और एक तरीका क्या है कि इसमें ये एंगल्स और ये एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एक तरीका है काइट्स को पहचानने का। या तो ऐसे समझो ना, पतंग की जैसा दिखेगा, नाम से ही पता चल रहा है काइट यानी पतंगाकार, है ना। तो ये तरीका है इसको पहचानने का। अब बात करें अगर इसके विकर्णों की, है ना, इसमें विकर्ण्स भी इम्पोर्टेंट है। तो विकर्ण मतलब डायगोनल्स। अब डायगोनल्स में क्या है भाई, तो देखो तो ये जो रेक्टेंगल होगा, और देखो पहले ये समझो डायगोनल क्या है। डायगोनल यानी कि इसमें जो चतुर्भुज दिख रहा है ना, इसके दो कोनों को जोड़ने वाला, है ना, इसके दो कोनों को जोड़ने वाली जो लाइन होगी, यही हमारा क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। देखो ये हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। इसकी दोनों कोनों से लाइन को जोड़ दो, एक इधर और दूसरा ये, है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, इसका डायगोनल कहलाएगा। तो इसमें क्या है भाई पहचानने का तरीका इसका, तो इसके जो डायगोनल्स होंगे, दोनों डायगोनल्स का माप इक्वल होगा, है ना। जैसे अगर हम नाम दे दें इसको, चलो ऐसे ही रख देते हैं, एक D1 और D2 नाम देते हैं, तो इसका D1 और D2 इक्वल होगा। D1 और D2 कैसा होगा, बराबर होगा, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, ये तरीका। दूसरा क्या होगा, तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का सेंस क्या है कि मतलब दो पार्ट में इक्वल डिवाइड कर देते हैं, है ना, जिसको हम समद्विभाजित कह सकते हैं, समद्विभाजित। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, मतलब दो बराबर पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखो जितना ये था उतना ये भी था, और एक दूसरे को लोग क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, बराबर पार्ट में इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। ये एक तरीका है इसके डायगोनल से समझने का। नेक्स्ट अगर देखें स्क्वायर के बारे में, तो स्क्वायर में भी देखो तो इसके जो डायगोनल्स होंगे ना, इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे, बराबर। इसके दोनों कोनों के साइड्स में अगर मिलाओगे तो इसके डायगोनल्स क्या मिलेंगे, हमें इक्वल मिलेंगे। डायगोनल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और एक तरीका क्या है इसमें, देखो दोनों में तो सेम है, पर एक और भी अंतर होना चाहिए ना। और अंतर इसमें क्या आप देखने को मिलेगा, तो इसके जो डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब क्या है, एक दूसरे को काटेंगे तो सही, पर ये तो 90 डिग्री पे काटेंगे, है ना, एक दूसरे को काटेंगे तो लेकिन एकदम 90 डिग्री पे काटेंगे। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हो गया, क्या होगा, लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक दूसरे से क्या होंगे, ये भी बराबर होंगे। ओके। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें ये पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम में देखो इस तरीके से तिरछी ड्राइंग बन रही है, तो इसमें दोनों बराबर नहीं होंगे, बराबर। यानी कहने का सेंस अगर हम D1 और D2 को बराबर हम नहीं कह सकते, एक छोटा और एक बड़ा हो सकता है ना, इसके विकर्ण एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, यानी बराबर नहीं होंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये होगा कि ये जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करते हैं, है ना। इनके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं, पर लेकिन बाइसेक्ट करते हैं, है ना। ये क्या होंगे, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करते हैं। और अगर हम बात करें रोम्बस की यानी कि समचतुर्भुज की, तो समचतुर्भुज की भी अगर हम ये डायगोनल्स अगर बनाते हैं तो इसके डायगोनल्स भी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि तिरछी ड्राइंग है। अब तिरछी ड्राइंग है तो ये छोटा दिखेगा और ये वाला बड़ा दिखेगा ना, तो इसका मतलब इसके जो विकर्ण भी बराबर नहीं हो सकते, छोटे बड़े होते हैं, है ना। ये वाला छोटा होगा, ये वाला विकर्ण बड़ा होगा, तो विकर्ण भी बराबर नहीं होंगे। हाँ, लेकिन क्या दूसरा हो सकता है कि ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, है ना। यानी कहने का सेंस है लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। इनके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ओके, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो इसमें देखो, इसमें तो फिलहाल विकर्ण से कोई इतना लेना देना नहीं, इसमें उतना उसमें नहीं जानने की जरूरत है। मेन है इसको बाइसेक्टर के बारे में ये चीज़ याद रखना है इसमें। ओके। और इसमें अगर देखो तो इसके बाइसेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट करते हैं, है ना।
बाइसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्योंकि देखो ये अगर ड्राइंग भी खुद समझो ना, ये इतना छोटा दिख रहा है, इतना बड़ा, मतलब बाइसेक्टर तो नहीं हो सकता, हाँ, पर इतना जरूर होगा कि एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, प्रतिच्छेदित करते हैं। क्या करेंगे? लंब प्रतिच्छेदित। कैसे होंगे? लंब प्रतिच्छेदित, यानी परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, तो एक बार फिलहाल रिवाइज कर लो। इसमें क्या होगा? इनके विकर्ण एक दूसरे से बराबर होंगे और समद्विभाजित करेंगे, यानी देखो तिरछा होगा, बराबर होगा पर लेकिन थोड़ा तिरछा होगा, तो 90 डिग्री तो नहीं बनने वाला। इसमें देखो, इसमें इस तरीके से लोग बनाएंगे, इक्वल है और साथ ही साथ देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ऐसे अगर करके देखो, है ना। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें बराबर तो नहीं है लेकिन तिरछा है, तो 90 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है, हाँ, लेकिन समद्विभाजित जरूर कर देंगे। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें बराबर नहीं है लेकिन ऐसे 90 डिग्री पे काट दे रहे हैं, लंब समद्विभाजित कर रहे हैं। और ये कैसे होंगे? ये भी लंब समद्विभाजित करेंगे, सॉरी समद्विभाजित नहीं, प्रतिच्छेदित करेंगे, लंब प्रतिच्छेदित, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं लोग। ओके, चलो इसमें कोई डाउट नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे, एरिया यानी कि क्षेत्रफल किस तरीके से निकालोगे, तो फिलहाल क्षेत्रफल मतलब क्या होगा पहले वो भी जानना जरूरी है ना। तो क्षेत्रफल का सेंस है कि कोई चीज़ एक रीजन में कितना जगह घेर रहा है, बराबर। तो इस ब्लैक बोर्ड पे ये, सॉरी इस वाइट बोर्ड पे जो ये रेक्टेंगल है ये कितना जगह घेर रहा है, ये उसका क्षेत्रफल होगा, है ना। ये पैरेललोग्राम कितना जगह घेर रहा है, ये उसका क्षेत्रफल होगा, ये कितना घेरेगा, मतलब एक तरीके से कहने का सेंस है एक पर्टिकुलर रीजन में कोई चीज़ कितना जगह घेर रहा है वही उसका क्षेत्रफल या तो एरिया कहलाता है। ओके, तो नेक्स्ट यानी हम रेक्टेंगल की अगर बात करें तो रेक्टेंगल में देखो आमने सामने वाले एंगल कैसे, आमने सामने वाले साइड्स कैसा होगा, इक्वल होगा। तो मान के चलो देखो ये वाला इक्वल है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये एल है, लेंथ है, और ये ब्रेथ यानी कि बी है। ओके, तो ये एल और ये बी, इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होगा? सिंपल, खाली एल इंटू बी कर दो, आ गया। पढ़े भी हो गए 6th-7th में, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या कहलाता है, इसका क्षेत्रफल क्या लाएगा। सेम वही चीज़ इसमें भी करो। वैसे तो इसमें सबके सब बराबर होते हैं, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, है ना, जितना होगा उतना ये भी होगा। तो फिलहाल इसमें भी वही तरीका लगाओ, लंबाई गुणे चौड़ाई करो, तो ये ए इंटू ए करो, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी ए इंटू ए। तो ए इंटू ए क्या होगा? ए स्क्वायर। देखो ए इंटू ए, 2 बार है तो ए स्क्वायर कर दो, हो गया आंसर। देखो, तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का तरीका क्या होगा? साइड इंटू साइड, तो साइड स्क्वायर। इसमें भी देखो साइड इंटू साइड, इसका साइड है एल, इसका साइड है बी, तो साइड इंटू साइड यानी एल इंटू बी, और इसका साइड इंटू साइड यानी कि साइड स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम के लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हो? तो जैसे मान के चलो एक हम कोई लाइन को एक मान लेते हैं बेस, है ना, इसी बेस पे एक एल्टीट्यूड लाते हैं। एल्टीट्यूड मतलब क्या होगा? शीर्ष लंब जिसको बोलते हैं। तो देखो एकदम कोना यहाँ से एक लाइन अगर खींच दो, जैसे सीधा सीधा खींच दो, है ना, तो यहाँ से अगर एक सीधी सीधी लाइन खींच दो, जैसे मान के चलो ये वाला मैं खींच देता हूँ इधर, है ना, एल्टीट्यूड यानी कि इस बेस पे 90 डिग्री का 90 डिग्री पे एक लाइन आ रही है, तो ये कहलाएगा उसका बेस और ये कहलाएगा उसका परपेंडिकुलर हाइट, है ना। तो फॉर्मूला क्या बनाओगे? बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ये फॉर्मूला होगा, आधार गुणे लंब ऊंचाई। देखो ये आधार हो जाएगा और ये लंब ऊंचाई होगा। देखो ये चीज़ ऐसे भी हो सकता है, तुम चाहो तो इसको आधार मान के इस पर एक लंब ऊंचाई गिराओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ना? तो मेन फॉर्मूला क्या बनेगा? एक आधार, उसके ऊपर लंब ऊंचाई। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला होगा? पैरेललोग्राम का। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोम्बस का, तो रोम्बस का एरिया किस तरीके से फाइंड करोगे? तो इसका एरिया फाइंड करने का 2 तरीका है। कौन कौन सा? तो एक सिंपल तरीका ये है कि भाई 1/2 इंटू इसका जो डायगोनल्स है, यानी मान के चलो एक है D1 और एक है D2, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो यानी प्रोडक्ट ले लो। तो रोम्बस का एरिया क्या फाइंड करोगे, किस तरीके से निकालोगे? तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 यानी 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मान के चलो कोई एक रोम्बस है, जो इसमें हमने किधर एक लाइन ले लिया इसका डायगोनल। दूसरा हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दो तो 2 ट्रायंगल बन गया, तो इस ट्रायंगल पे हम एल्टीट्यूड ले लेते हैं इधर और एक एल्टीट्यूड ले लेते हैं इधर, है ना, 2 ट्रायंगल पे एल्टीट्यूड। इसका एरिया फिर किस तरीके से फाइंड करोगे? मान के चलो नाम क्या देना ऐसे ही समझ जाओ कि 1/2 इंटू इसका जो भी हमारा एक डायगोनल होगा यानी D1 मान लेते हैं इसको, और दूसरा वाला इसका जो परपेंडिकुलर हाइट है, एक होगा H1 और एक होगा H2, तो बस यहाँ पे लिख दो
H1 प्लस में H2, एक ये भी तरीका हो सकता है, राइट। ओके, तो ये दो फॉर्मूला हो गया इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेपेजियम यानी कि ट्रेपेजॉइड का, समलंब का, तो समलंब का एरिया किस तरीके से निकालोगे? तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो अब फिलहाल सोचो क्या कर सकते हो, इसके आधार पे से तुम कुछ मतलब समझ में तो नहीं आ रहा है हम क्या करें। एक इसको देखो, अगर एक ऐसे लाइन खींच दें तो शायद कुछ बात बन जाए, यानी इन दोनों के बीच का एक हाइट कितना है ना, परपेंडिकुलर हाइट, वो निकाल लेते हैं। तो देखो अगर हम इसके बीच का एक परपेंडिकुलर हाइट निकालते हैं, राइट, तो इस तरीके से परपेंडिकुलर हाइट जिसको हम नाम दे देते हैं h, राइट। और दूसरा क्या होगा, तो एक ये जो इसके पैरेलल साइड्स हैं उसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ए और बी नाम दे देता हूँ। ओके, तो अब इस पे से हम क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं? तो इसका नॉर्मल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख दो 1/2 इंटू जो भी इसका हाइट होगा, है ना, ये हाइट है h जितना, और दूसरा क्या मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या लेना है, इन दोनों पैरेलल साइड्स का जो एक सम ले लो, यानी a प्लस में b, ये हो जाएगा हमारा ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला। ओके, चलो, तो इसमें फिलहाल कोई डाउट हो तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो फिलहाल रहे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, तो इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके।